मुकेश अंबानी, ये नाम है एम्बिशन, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का। वो एक विजनरी है जिनकी सोच ने न केवल उनके खुद के जीवन को बदल दिया, बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी को भी एक नई दिशा दी है। एक लीडर जिन्होंने न सिर्फ इंडियन बिजनेस लैंडस्केप को शेप किया है, बल्कि देश के लाखों लोगों की जिंदगी को भी छुआ है। उनकी लीडरशिप ने भारतीय बाजार को एक नई पहचान दी है और ग्लोबल स्टेज पर भारत को एक मजबूत स्थान दिलाया है। एक यंग इंजीनियर से रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभालने तक का उनका सफर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है और पावर ऑफ ड्रीम्स का जीता जागता उदाहरण है। उनकी जर्नी ने यह साबित किया है कि अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के परिवार में जन्मे मुकेश जी को बिजनेस एक्यूमेन विरासत में ही मिला, साथ ही मिली आगे बढ़ने की चाह। उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने उन्हें सिखाया कि कैसे एक छोटे से विचार को एक विशाल साम्राज्य में बदला जा सकता है। साथ ही मिली आगे बढ़ने की चाह। मुकेश अंबानी ने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाया और उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन उनके पास एक यूनिक विजन भी था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने हमेशा सोचा कि कैसे बाउंड्रीज को पुश किया जा सकता है और इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन किया जा सकता है। बाउंड्रीज को पुश करने और इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन करने का जज्बा था। उनकी सोच ने न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय उद्योग जगत को भी एक नई पहचान दिलाई। यही विजन उनके रिमार्केबल जर्नी की ड्राइविंग फोर्स बना, जिसने उन्हें एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बना दिया। उनकी जर्नी ने यह साबित किया है कि अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। एक ऐसा सफर जिसने उन्हें दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक बना दिया। उनकी लीडरशिप और विजन ने उन्हें ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। मुकेश अंबानी की कहानी सिर्फ बिजनेसेस बनाने की नहीं है, ये कहानी है एक नेशन बनाने की। उनकी सोच ने न केवल भारतीय उद्योग जगत को बदल दिया, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कहानी है एक नेशन बनाने की। उनकी सोच ने न केवल भारतीय उद्योग जगत को बदल दिया, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है, जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये कहानी है लोगों को एम्पावर करने की और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की, जहां पहले कुछ भी नहीं था। उन्होंने कई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है, जो लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहे हैं। ये कहानी है बड़े सपने देखने की और उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखने की। मुकेश अंबानी की जर्नी ने यह साबित किया है कि अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का नेतृत्व स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और एग्जीक्यूशन का मास्टर क्लास है। उनके विजनरी लीडरशिप ने कंपनी को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचाया है। उन्होंने 2000s की शुरुआत में कंपनी की कमान संभाली और इसे एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट में बदल दिया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने न केवल अपने पारंपरिक व्यवसायों को मजबूत किया, बल्कि नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया। इनोवेशन और एक्सपेंशन पर उनके फोकस ने रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल रिफाइनिंग के अपने कोर बिजनेसेस से आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाया, जिससे कंपनी को ग्लोबल लीडर बनने में मदद मिली। उनके गाइडेंस में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे नए सेक्टर्स में कदम रखा। जियो के लॉन्च ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल को अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस मिला। इस स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन ने न सिर्फ रिस्क्स को कम किया, बल्कि ग्रोथ के नए रास्ते भी खोले। रिलायंस रिटेल ने देश भर में अपने प्रेजेंस को मजबूत किया और डिजिटल सर्विसेज ने कंपनी को फ्यूचर रेडी बनाया।
मार्केट ट्रेंड्स को पहले से समझने और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की अंबानी की क्षमता रिलायंस की फिनोमिनल सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी स्ट्रैटेजिक फोरसाइट ने कंपनी को कई चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ने में मदद की। उनका लीडरशिप स्टाइल, उनके हैंड्स ऑन अप्रोच, डिटेल्स पर ध्यान देने और अपनी टीम पर अटूट विश्वास से पहचाना जाता है। वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज के साथ जुड़े रहते हैं और उनकी ग्रोथ में निवेश करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करते हैं, इनोवेशन को इनकरेज करते हैं और एक्सीलेंस की कल्चर को बढ़ावा देते हैं। उनकी लीडरशिप ने एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया है जहां क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलता है। इसने एक हाईली मोटिवेटेड और रिजल्ट्स ओरिएंटेड वर्कफोर्स तैयार की है जो कॉन्स्टेंटली लिमिट्स को पुश कर रही है। रिलायंस की सक्सेस स्टोरी अंबानी की विजनरी लीडरशिप और उनकी टीम की डेडिकेशन का परिणाम है। शायद भारत के लिए मुकेश अंबानी का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है जियो का लॉन्च। इस टेलीकॉम वेंचर ने इंडियन मार्केट में हलचल मचा दी, जिससे लाखों लोगों के लिए डेटा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बन गया। जियो से पहले भारत में इंटरनेट एक्सेस सीमित और महंगा था। जियो के आने से गेम बदल गया। कंपनी ने फ्री वॉइस कॉल्स और बहुत सस्ते डेटा प्लान्स ऑफर किए, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचा। इस डिजिटल रेवोल्यूशन का एजुकेशन और हेल्थ केयर से लेकर ई कॉमर्स और एंटरटेनमेंट तक अलग अलग सेक्टर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जियो का लॉन्च एक मास्टर स्ट्रोक था, डिजिटली कनेक्टेड इंडिया के अंबानी के विजन का प्रमाण। इसने अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई करने और ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने की उनकी क्षमता दिखाई जो मासेस को बेनिफिट करते हैं। जियो की सक्सेस ने न सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि लाखों इंडियंस को इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच के साथ एम्पावर भी किया है। ऑयल और गैस से परे मुकेश अंबानी का विजन रिलायंस इंडस्ट्रीज के ट्रेडिशनल बिजनेसेस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वो समझते हैं कि फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन में है और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली कंपनी को नए और इमर्जिंग सेक्टर्स में आगे बढ़ाया है। जियो मार्ट के साथ डिजिटल कॉमर्स में रिलायंस का कदम इस फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच का एक बढ़िया उदाहरण है। जियो मार्ट कंज्यूमर्स को लोकल बिजनेसेस से कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक सीमलेस ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलती है। इससे न सिर्फ लोकल इकोनॉमीज को बढ़ावा मिला है, बल्कि कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइसेस और कन्वीनियंस भी मिली है। डिजिटल कॉमर्स के अलावा रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अंबानी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत को समझते हैं और रिलायंस को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में लीडर बनाने के लिए कमिटेड हैं। सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन में कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स इसी कमिटमेंट का प्रमाण हैं। एक सस्टेनेबल फ्यूचर को पावर देना यह रिलायंस का एक प्रमुख लक्ष्य है। मुकेश अंबानी का मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चलने चाहिए। उनके अनुसार यह संभव है कि हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दें और साथ ही पर्यावरण की रक्षा करें। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेट जीरो कार्बन एमिशंस कंपनी बनने के लिए एक एम्बिशियस जर्नी शुरू की है। यह यात्रा न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति यह कमिटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में उनके मैसिव इन्वेस्टमेंट्स में दिखाई देती है। रिलायंस ने सौर ऊर्जा में भारी निवेश किया है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। रिलायंस ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और दूसरे कंपोनेंट्स बनाने के लिए गीगा फैक्ट्रीज स्थापित कर रहा है। ये गीगा फैक्ट्रीज न केवल उत्पादन बढ़ाएंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगी। इन गीगा फैक्ट्रीज में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता में वृद्धि हो रही है। यह पहल रिलायंस को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी बना रही है। वो ग्रीन हाइड्रोजन की पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो एक क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स है।
जो कई इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। यह एक ऐसा फ्यूल सोर्स है जो न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ऊर्जा की लागत में भी कमी होगी। ये इनिशिएटिव्स सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छे नहीं हैं, ये एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी दर्शाते हैं। ग्रीन एनर्जी में निवेश से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी दर्शाते हैं। ग्रीन एनर्जी में निवेश से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश भविष्य में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके रिलायंस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे खुद को पोजीशन कर रहा है। यह पहल न केवल कंपनी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ उनका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, बल्कि नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी और एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में योगदान मिलेगा। यह बोस ही पहल रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में योगदान मिलेगा। यह पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगी, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगी। ग्रीन रिलायंस के लिए अंबानी का विजन दूसरे कॉर्पोरेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन है और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस में उनके विश्वास का प्रमाण है। यह विजन न केवल रिलायंस के लिए, बल्कि पूरे उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक है और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस में उनके विश्वास का प्रमाण है। यह पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी, जिससे एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर का निर्माण होगा।